रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस श्रृंखला के साथ है? जम्मू, बसौली, कांगड़ा या फिर गुलेर? सो हियर द राइट आंसर इज बसौली। बसौली शैली में रसमंजरी किसने पेंट किए थे तो आपको पता होगा। रसमंजरी है भानुदत्त की, बट ये पेंट किए थे देवीदास ने, और देवीदास किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं? बसौली शैली। देवीदास, ठीक है, देवीदास। कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? सजनू भगवान दास, परखू फत्तू, परखू ईश्वर या फिर सजनू मानक? कुल्लू स्कूल के जो आर्टिस्ट हैं वो है सजनू एंड भगवान दास। विख्यात समकालीन भारतीय चित्रकार एम.एफ. हुसैन को उनके डैश के लिए जाना जाता है? महीन रेखांकन के लिए, मोटे व सशक्त रेखांकन के लिए, लयात्मक रेखांकन या फिर कमजोर रेखांकन? तो उनको मोटे और सशक्त रेखांकन के लिए जाना जाता है। सामान्यतः रूप कितने प्रकार के होते हैं? 2, अनेक, एक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रूप 2 प्रकार के होते हैं, इनर एंड आउटर। वुमेन ऑन रिक्शा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेनी ऑफ द टाइम एग्जाम में रिपीट भी किया गया है। तैयब मेहता की है या फिर अर्पिता सिंह, के हैबर, रणवीर कलेला? वुमेन ऑन रिक्शा, तैयब मेहता। प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांश डैश 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 से प्राप्त होता है? ग्रेनाइट, कोटा पत्थर, संगमरमर या बलुआ पत्थर? ताजमहल को कंस्ट्रक्ट किया गया था मार्बल, संगमरमर में। महाराजा डैश 1745 से 1753 के शासनकाल में बीकानेर लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली के प्रभाव हावी हो गए थे? राजा अनूप सिंह, गज सिंह, राव रॉय सिंह या फिर राजा केसरी? सो हियर द राइट आंसर इज बी, राजा गज सिंह के समय में। बनी ठनी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग जिसको राधा के रूप में कंपोज किया जाता है, तो बनी ठनी बनाने वाले आर्टिस्ट हैं निहाल चंद्र। अगर आप लोग ये वीडियोस कंटिन्यूसली देख रहे होंगे तो यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चंस आपको शेयर कर रही हूँ बनी ठनी के रिगार्डिंग, ये निहाल चंद्र की है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बनी ठनी मूर्ति किसकी है। ठीक है, स्कल्पचर जिनको कहते हैं। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि पेंटिंग तो क्लियर हो गया, स्क्रीन पे विजिबल है। प्रिंटिंग किसकी है? ये 2 क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चाहो तो ऑप्शन भी ले लो। प्रिंट मेकिंग में 2 ऑप्शन हम दे रहे हैं, एक ज्योति भट्ट है, ज्योतिन्द्र मनशंकर भट्ट जिनको कहा जाता है, दूसरे परमजीत सिंह। स्कल्पचर में 2 ऑप्शन दे रहे हैं, एक अर्जुन प्रजापति हैं, दूसरे शांको चौधरी। ठीक है, चलो डेफिनेटली आंसर कीजिएगा, जिनको नहीं पता होगा वो पूछ लें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। निम्नलिखित में से कौन मुगल राज दरबार के महिला चित्रकार थीं? राज़िया बेगम, नूरजहाँ, साइफा बानो? तो देखिए मुगल स्कूल के 3 फेमस फीमेल आर्टिस्ट, एक साइफा बानो, रुकैया बानो एंड नादिरा बानो। नादिरा बानो, रुकैया बानो एंड साइफा बानो। अबुल हसन के पिता का नाम बताइए। अबुल हसन के फादर का क्या नाम था? बसावन, अकारेजा, मनोहर या फिर मंसूर? अबुल हसन के फादर का नेम था अकारेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्टली इस तरह के जो स्थिर चित्रण अस्थिर देखेंगे अभी लास्ट में क्वेश्चन। मंसूर किस चित्रण शैली के सिद्धहस्त कलाकार थे? मंसूर मानवाकृति, पशु पक्षी व वनस्पति? तो मंसूर बेसिकली पॉपुलर है पशु पक्षी और वनस्पति के लिए। किस प्रसिद्ध मुगल सम्राट ने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किए थे? तो भारतीय कहानियों पर किंग अकबर ने स्टार्ट किए हैं, राइट। अकबर के काल में सबसे ज़्यादा पोथी चित्रण वगैरह हुआ है। के.जी. सुब्रमण्यम जिन्होंने द फेरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली को रिप्रेजेंट किए थे, ये किस मीडियम में बनाई गई हैं? यूजीसी नेट में मेनी ऑफ द टाइम रिपीट हुआ है, तो मिक्स मीडिया में बनाई गई हैं, राइट। भारत के वह चित्रकार जिन्हें कार का प्रयोग चित्राधार के रूप में किया गया, जिसने कार का प्रयोग चित्राधार के रूप में किए थे, किसने किए हैं? सतीश गुजराल, एम.एफ. हुसैन, कृष्णा खन्ना, रामेश्वर ब्रोटा?
एम.एफ. हुसैन ने। वक़ायत बाबरी के अनुसार, जिनको बाबरनामा कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अकबरकालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकारों, तो देखो वक़ायत बाबरी के अकॉर्डिंग 19 हिंदू चित्रकार थे ना, और आईने अकबरी के अकॉर्डिंग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितने थे, ठीक है? ध्यान रखिएगा 13 थे, ओके? बहुचर्चित पांडुलिपि तूतीनामा। तूतीनामा में मुगल राज दरबार के स्टूडियो में बने 250 लघु चित्रकारी जिसके 52 कथाएं उल्लेख हैं, ये किसके शासनकाल में प्रतिलिप्त किया गया है? तो इसका कनेक्शन देखो हम अरेंज कर दे रहे हैं आपको, क्योंकि अकबर के टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, ठीक है? राइट आंसर यहाँ आपका सी हो जाएगा। और तूतीनामा में अप्रॉक्सीमेटली पेंटिंग कितने हैं? तो पेंटिंग में आपको ध्यान रखना है 103 समथिंग, ठीक। और 104 कहाँ पर है? तो वो डोला मारू, ठीक है, जिसमें राजा रानी को ऊँट के साथ बैठे दिखाया गया है। अमृता शेरगिल का प्रिय फेवरेट कलर कौन सा था? अमृता शेरगिल का, तो इनका रेड कलर फेवरेट था। अनुपम सूद किस भारतीय चित्रकला से संबंधित है? अनुपम सूद वॉज वेरी पॉपुलर ग्राफिक आर्टिस्ट कनेक्टेड टू ग्रुप 8। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पैब्लो पिकासो, जॉर्ज ब्रॉक, हेनरी मैटिस के चित्रों से प्रेरणा ग्रहण किए थे। तो वो कौन हो सकते हैं? अमृता शेरगिल हो सकती हैं, राइट। चित्रित ग्रंथ अयारे दानिश। अयारे दानिश की पेंटिंग प्राचीन भारतीय साहित्य पर बेस्ड है, आधारित है। रामायण, महाभारत, नल दमयंती या फिर पंचतंत्र? सो हियर द राइट आंसर इज डी, पंचतंत्र, ओके। अनवरे सुहेली, अयारे दानिश और कलीला दमना। अनवरे सुहेली और अयारे दानिश तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, लेकिन जो कलीला दिमना है ना, ये पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। मुगल लघु चित्र शैली का उद्भव, जन्म, आरंभ किस काल या फिर समय अवधि में हुआ था? 14वीं शती, 15वीं शती, 16वीं शती या फिर 17वीं शती? सो हियर द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 16वीं शती, ठीक है? ओके, वेरी गुड एवरीवन। पांडुलिपि चित्रों में मृगावश श्रृंखला को इनमें से किस शैली में प्रमाणित किया गया था? मृगावत को मुगल, प्रांतीय मुगल, राजपूत या फिर सल्तनत? तो देखिए पांडुलिपि चित्रों की जो मृगावश चित्रकला है, मृगावश श्रृंखला, उसको कम्युनिकेट किया गया है सल्तनत डायनेस्टी में, ठीक। सल्तनत शैली जिनको कहते हैं। लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र म्यूरल को किसने बनाया है? फ्रांसिस न्यूटन, सोजा, के.जी. सुब्रमण्यम, गुलाम मोहम्मद शेख या फिर अकबर पद्मसी? सो हियर द राइट आंसर इज बी, के.जी. सुब्रमण्यम। द किंग ऑफ डार्क चैम्बर के नाम से एक्सप्लोर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस दक्कनी साम्राज्य का एक विशेषज्ञ होने के साथ साथ चित्रकार, सुलेखक भी थे? तो वो कौन हो सकते हैं? एग्जैक्टली, वेरी गुड, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन दक्कनी साम्राज्य के एक विशेषज्ञ होने के साथ साथ चित्रकार और सुलेखक थे? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। दक्कनी शैली के चित्र, प्रसिद्ध चित्र कौन से हो सकते हैं? ड्यूरिंग दिस ऑप्शन राइट आंसर इज ए नर्तक वाली पेंटिंग। सिंधु घाटी के चित्रांकन के बेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं कागज पर, दीवार पर, कपड़े पर, पात्रों पर। इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूटेंसिल्स, पात्रों पर। मुगल शैली के जन्म किन शैलियों के मिश्रण से हुआ? फारसी प्लस भारतीय, राइट। पॉप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो ने जो मॉसेस तैयार किए थे, तो वो स्कल्पचर बनाए गए थे मार्बल, संगमरमर में। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे। माइकल एंजेलो, ठीक है। नेक्स्ट, कौन से साइट हॉर्स पैटर्न्स के अवशेषों को दर्शाती हैं?
हॉर्स पैटर्न के लिए कौन से साइट उनको दर्शा रही होती हैं? तो सुरकोटदा। दर्शनीय मूर्तिकला या फिर महिषासुरमर्दिनी इनमें से किस गुफा में कंपोज्ड की गई हैं? सो हियर द राइट आंसर इज ए, एलोरा। महिषासुरमर्दिनी स्कल्पचर एलोरा में कैप्चर किए गए। सितनवासल गुफाओं की छत पर उकेरी गई छवियां कौन सी हैं? ड्यूरिंग दिस ऑप्शन राइट आंसर इज ए, कमल सरोवर। बाग में टोटल नंबर ऑफ केव है? गृह गुफा, 5 पांडव, हाथी खाना, रंगमहल, पाठशाला, शिक्षकों का निवास स्थान। 7, 8, 9 प्रॉपर क्लोज्ड है, कोई नामकरण नहीं हुआ। अप्रोक्सीमेटली 9 केव है। मानव शरीर की आदर्श अनुपातिक आकृति जिसको विक्टर फॉर्म कहते हैं, इसकी रचना किसने की थी? लियोनार्डो दा विंसी ने। मोनालिसा चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? मोनालिसा पेंटिंग आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंसी के थ्रू कंप्लीट किया गया मोनालिसा। एंड पिएटा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर डन बाय आर्टिस्ट माइकल एंजेलो। पिएटा में करुणा रस को शो किया गया है, सैडनेस को। अजंता के चित्र व मूर्ति किस रिलीजियस को फॉलो करते हैं? स्पेशली टर्म्स ऑफ अजंता, बौद्ध रिलीजियस, बौद्ध धर्म को। पद्मपाणि पेंटिंग्स में बुद्ध ने किन रंग कलम धारण किए थे? तो जो कलर्स थे लोटस के, वो ब्लू लोटस था ना इनके हैंड में। अजंता की किस गुफा में हंस जातक को कैप्चर किया गया? केव नंबर 17 में हंस जातक को कैप्चर किया गया है। ठीक है। कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में चित्रण किया जाता है बौद्ध, जैन, अजंता या फिर बाघ। कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा ये कनेक्टेड है, जैन रिलीजियस को फॉलो कर रही है। पाल शैली के चित्र किस धर्म से संबंधित है? रिलीजियस बेस्ड पाल शैली बौद्ध धर्म के महायाना शाखा, राइट। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई थी? 1908 में। अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध, अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में कैप्चर की गई हैं? 1000 बुद्ध, गुफा नंबर 2। ठीक है। अजंता की गुफा चित्र किस काल से संबंधित है? आपको टाइम पीरियड बताना है इसका काल। अजंता की गुफा जो है वो गुप्त और वाकाटाका से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, गुप्त और वाकाटाका। अजंता गुफा मंदिर समूह में इन गुफाओं में आज भी पेंटिंग मौजूद हैं। तो टोटल 6 केव्स में हमें पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे ना। वो केव कौन कौन सा है? 1, 2, 9, 10 एंड 16, 17। अजंता के चित्र किसको कम्युनिकेट कर रहे हैं? बौद्ध, जैन, इस्लाम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो अजंता की पेंटिंग्स है वो पूछी जा रही है कि किससे कंपोज की गई हैं? बौद्ध धर्म की महायाना शाखा। ठीक है। मणासंदा राजकुमारी नामक चित्र अजंता की किस नंबर गुफा में है, जिनको डाइंग प्रिंसेस कहते हैं? डाइंग प्रिंसेस वाली पेंटिंग केव नंबर 16 में है, 16। ऑयल कलर्स में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया? मालाबार ब्यूटी एस.एम. पंडित, राजा रवि वर्मा, राजवर्मा या फिर थियोडोर जॉनसन। तो ये जो मालाबार ब्यूटी वाली पेंटिंग है ना ऑयल कलर में, राजा रवि वर्मा के थ्रू बनाई गई है। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं, वाई ही वॉज वेरी पॉपुलर फॉर द पेंटिंग्स ऑफ रिलीजियस बेस्ड एज लाइक पौराणिक। किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती हैं? तो मोस्टली राजा रवि वर्मा की पेंटिंग घरों में शोभाएं बढ़ा रही होती हैं। शकुंतला के प्रेम पत्र एवं संदेश वाहक किस चित्रकार की पेंटिंग है? तो जाहिर सी बात है ये पेंटिंग हो जाएगी राजा रवि वर्मा की। ठीक है। आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा। किस कलाकार ने आलमगीर नायडू से कला का प्रशिक्षण प्राप्त किए थे? राजा रवि वर्मा ने। चंदन जातक कहानी क्या शो करती हैं?
छंदंत जातक कहानियाँ एलिफेंट्स रिगार्डिंग गज हाथी। ठीक है। जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है? 4, 6, 8 या फिर 12? जोगीमारा गुफा की ऊंचाई 6 है ना। जोगीमारा गुफा की जो हाइट है, ऊंचाई, वो अप्रॉक्सीमेटली 6 है। 6। लंबाई 10 है, चौड़ाई और ऊंचाई 6 हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र बना हुआ है, तो ये क्या शो कर रहा है? सारनाथ उत्तर प्रदेश अवस्थित अशोकीय स्तंभ के सिंह शीर्ष को। भारत में प्रागैतिहासिक दफन टीले बरियल हिप को किसी की एक अभिकल्प या फिर डिज़ाइन के रूप में विकसित किया गया है। दिए गए विकल्पों में आपको चूज़ करना है। स्तूपाज, स्तूप। नेक्स्ट है, भारतीय मूर्तिकला में शैलियों को किसके थ्रू क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज किया गया है? मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण, गुप्त। सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय मूर्तिकला में हास्य व्यंग्य शिल्प कार्य विशेष रूप से कैप्चर किए गए हैं। हास्य व्यंग्य भरूच में। किस माध्यम में लाइट से डार्क प्रोसेस में पेंटिंग को कैप्चर करते हैं? तो ये मीडियम है वाटर कलर। ऑयल कलर के लिए कितने प्रकार के आधार का प्रयोग किया जाता है? ऑयल कलर के लिए हम कैनवस पे भी ऑयल कलर कर सकते हैं, बोर्ड पर भी और कास्ट फलक पर भी। सो हियर द राइट आंसर इज डी। षडांग का पहला अंक कौन सा है? रूपा भेदा, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग। तो पहला है रूपा भेदा, दूसरा है प्रमाण, तीसरा है भाव, चौथा है लावण्य योजना, सादृश्यम पांचवा है और छठे नंबर पर है वर्णिका भंग। ठीक है। सौंदर्य शास्त्र के पितामह कौन थे? फादर ऑफ एस्थेटिक। फादर ऑफ एस्थेटिक बाउमगार्टन को कहा जाता है। कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया था? अग्नि पुराण, ब्रह्मा पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण या फिर गरुड़ पुराण? अगर देखा जाए कलाओं में विष्णु धर्मोत्तर पुराण को एक हाईएस्ट पोजीशन पर रखा गया है। बेल्लारी की कलाओं की खोज 1852 ईस्वी में किस अंग्रेज ऑफिसर ने किए थे? एफ फॉसेट ने। ठीक है, एफ फॉसेट करके 1892 में, 1901 में इन्होंने कहाँ की खोज की? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं श्योर हो जाऊँगी कि यहाँ तक आपने कंटिन्यूसली वीडियोस देखे हैं, और नहीं पता होगा तो पूछ लीजिएगा, रिप्लाई के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। भीमबेटका में किस तरह की पेंटिंग्स को कैप्चर किया जाता है, स्पेशली भीमबेटका में? तो भीमबेटका में शैल चित्र, रॉक आर्ट को कैप्चर करते हैं ना। सर्वप्रथम चित्रण स्थान से पाषाणकालीन औजार मिले हैं। पाषाणकालीन औजार पल्लव रमन नामक स्थान से मिले हैं। निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किसका था? तो देखते हैं। आत्मसंतुष्ट और भाव में अभिव्यक्ति का दूसरा तक पहचाना, ये बात बिल्कुल ट्रूथली सच है। अपनी सरल प्रसन्नतापूर्ण प्रकृति को व्यक्त करना, ये भी बिल्कुल ट्रूथली सही है। अपनी आस्था व विश्वास की कहानियों को रिप्रेजेंट करना, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सो हियर द राइट आंसर इज डी, उपयुक्त सभी। ओके। शिव मुहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा गया था? शिवाज मुहर पर हॉर्स नहीं थे, बाकी एक साइड गैंडा भैंसा था, दूसरी साइड बाघ और शेर और नीचे हिरन। ठीक है। मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ अधिकांशतः किससे संबंधित हैं? वन्य जीवन से, ग्राम्य जीवन से, राजाओं से या फिर उच्च वर्ग के लोगों से? उच्च वर्ग से। भारत का कौन सा पुरातात्विक स्थल जो कि मुर्दों का टीला उसको कहते हैं, मुर्दों के टीले के रूप में कम्युनिकेट किया जाता है? बताइए। तो मुर्दों का टीला, एक दूसरा है मुर्दों का नगर। मुर्दों का टीला है मोहनजोदड़ो। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है मुर्दों का नगर कौन सा है।
ऑप्शन भी आपको दे दे रहे हैं। ऑप्शन में एक ले लीजिए धौलावीरा और दूसरा ऑप्शन है लोथल। अब इन दो ऑप्शन में एक सही है, आप बताना कौन सा करेक्ट है। ठीक है, देखो जब मैं क्वेश्चन देती हूँ तो आंसर किया करें, उससे मैं सेटिस्फाइड रहूँगी कि हाँ भाई सीरियस होके क्लासेस देखी जा रही हैं। धौलावीरा एक पुरातात्विक डैश के अवधि समय से कम्युनिकेट करते हैं। धौलावीरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेक्शन है, सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है, किस में मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता में, मूर्तियों में, मोहरों में। यूनिकॉर्न मोस्टली सील्स मोहरों में मिलती हैं। यदि काले वर्ण के बड़े स्थान के निकट छोटे सफ़ेद स्थान हों तो यह प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है? दुख का, एज ए सिंबल ऑफ सैडनेस। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव क्या शो करता है? टेक्सचर को शो करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसमें उसके कितने आयाम पार्श्व दिखाई देते हैं? यदि घन एक किनारा कोर आपके ठीक सामने बीचों बीच हो या आपके दृष्टि स्तर से नीचे रखा हो तो वो कैसे कनेक्ट हो जाएगा? तीन सेक्शंस में। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत, जिनको गोल्डन सेक्शन रूल कहते हैं, ये यूक्लिड ने इसका डिस्कवर किए थे। वो भी बिलोंग करते हैं कहाँ से? ग्रीक से। चित्रों में विरोधाभास वाले टोन्स को कैप्चर किया जाता है, उनको हम कह रहे होते हैं ओज। ठीक है, ओज मीन्स शाइन, चमक। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सबसे पहले 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने। एंड हियर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द स्क्रीन। सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में कौन सी सामग्री को प्रॉपर यूज़ किया गया है? पकाई गई ईंटों का। होप सो कि आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी। जिस भी स्टूडेंट को पेड बैच से ज्वाइन होना होगा, न्यू बैच स्टार्ट है जो कि आपको प्रॉपर कंप्लीट कराया जाएगा कोर्स वर्क। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF नोट्स मिलेंगे। आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 80813361 एंड 64। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, बेस्ट विशेस।